इसके बारे में आपको बताऊंगा 15 तरह के लाभ जो हैं वो मैं आपके लिए लाया हूं। और यदि आप इस वीडियो कंप्लीट रूप से देखते हैं तो आपको 15 तरह के लाभ आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों, आपका स्वागत है राकेश जी टेक में। आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में श्रम संसाधन विभाग की ओर से जो बिहार का है, इसमें आपको बहुत ही अच्छा और नोटिफिकेशन आया हो, जिसमें आपको बहुत सारा जो सौगात है वो आपको मिलने वाली है। कहने का मतलब ये है कि इसमें आपको 15 टाइप की बेनिफिट मैं आपको बताऊंगा, और इसके लिए ऑनलाइन या निबंधन या रजिस्ट्रेशन जो भी आप कहा जाए वो आपके लिए ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो, बिहार भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकारी कल्याण बोर्ड के तहत में राज्य कल्याण बोर्ड द्वारा निर्माण श्रमिकों को सौगात दिया गया है। निबंधन, नवीनीकरण तथा योजनाओं के लाभ हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसकी बिल्कुल आवेदन जो है कि वो ऑनलाइन होगी। इस सुविधा से निर्माण श्रमिकों द्वारा कहीं से भी आवेदन संभव हो सकता है। कार्य दिवस की बचत हो जाएगी। श्रम कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आवेदनों का ससमय निष्पादन किया जाएगा, इसलिए आप आवेदन कर सकते हैं। एसएमएस के माध्यम से निष्पादन की जानकारी आपको मिल जाएगी। ये आप कैसे कर सकते हैं? ये आप आवेदन कर सकते हैं, श्रमिक स्वयं कर सकते हैं खुद ब खुद, या सीएससी वसुधा केंद्र में जाकर भी आप वहां से आवेदन कर सकते हैं। इसका जो ऑनलाइन करने का जो वेबसाइट दिया गया, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में दे दूंगा, वहां से आप कर सकते हो। या तो फिर यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी दिया गया, ये भी आप यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप आवेदन कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बिल्कुल ये निःशुल्क है। और सीएससी सेंटर में भी जा करके आप क्या कर सकते हैं? आवेदन कर सकते हैं। इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊं क्या क्या आपको बेनिफिट मिलने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये जो श्रमिक लोग हैं ये कौन होते हैं, तो इसके बारे में आपको यहाँ पर बताऊंगा। निर्माण श्रमिक कौन हो सकते हैं? तो यहाँ पर देखिए, निर्माण श्रमिक जो है वो कौन हो सकते हैं? राजमिस्त्री, टाइल्स मिस्त्री, पेंटर, हेल्पर, बढ़ई या फिर लोहार, बिजली मिस्त्री, वेल्डर, कंक्रीट मिक्सचर या फिर ईंट निर्माण मजदूर, रोलर चालक, या फिर अबोल जो है कि आपका मनरेगा मजदूर। तो मनरेगा मजदूर के तहत में बहुत सारे जो मजदूर आते हैं वो मनरेगा मजदूर कहलाते हैं। लेकिन इसके अलावा राजमिस्त्री, टाइल्स मिस्त्री, पेंटर, हेल्पर, बढ़ई, लोहार, बिजली मिस्त्री और भी कई प्रकार के जो मिस्त्री हैं वो इसमें आ सकते हैं और वो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लाभ क्या क्या हो सकते हैं फ्रेंड्स, इसके बारे में आपको बताऊंगा। 15 तरह के लाभ जो हैं वो मैं आपके लिए लाया हूं, और यदि आप इस वीडियो कंप्लीट रूप से देखते हैं तो आपको 15 तरह के लाभ आपको देखने को मिलेगी। तो यदि आप भी इस कैटेगरी में आते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट रूप से देखिए। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही बिहार सरकार की योजनाओं के बारे में और भी जानकारी लेते रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दिया गया नंबर 1 जो पॉइंट है वो है विवाह के लिए वित्तीय सहायता राशि आपको 50,000 रुपये दिया जा सकता है। 2 वयस्क पुत्रियों के लिए, मतलब दो जो पुत्र हैं, आपका जो पुत्रियां हैं, ठीक है, 2 लड़की के लिए जिनका 18 साल उम्र पूरे जाते हैं, उनके लिए आपको 50,000 रुपये तक राशि दिया जा सकता है। तो यदि आपका रजिस्ट्रेशन क्या रहेगा और वेरीफाइड रहेगा तो आपको बिल्कुल ये 50,000 रुपये आपको मिलेगी। नंबर 2 जो है वो नगद पुरस्कार राशि जो है कि वो आपको 10,000, 15,000 और 25,000 रुपये मिलेंगे प्रत्येक वर्ष, अधिकतम 2 बच्चों के लिए। जो बच्चे आपका मैट्रिक और इंटर में 60% से ऊपर अधिक आपका यदि अंक लाता है तो उनको ये पुरस्कार मिलेगा। 10,000, 15,000 और 25,000 प्रत्येक वर्ष, अधिकतम 2 बच्चों के लिए आपको ये दे रहेगा। तो तीसरा जो है वो आपके लिए वार्षिक चिकित्सा सहायता राशि 3,000 रुपये प्रति वर्ष। आपको प्रति वर्ष 3,000 रुपये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। ये वार्षिक चिकित्सा सहायता है जो आपके खाते में आएंगे। और चौथा जो पॉइंट है वो है मातृत्व लाभ। 90 दिनों के लिए न्यूनतम मजदूरी की समतुल्य राशि। जो 90 दिन के लिए जो वर्क होती है वो आपको नहीं करना है। यदि आप उस टाइम में, यदि मान के चलिए कोई महिला है, उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है और वो उस टाइम में प्रेग्नेंट है, तो उस टाइम में भी इनको मिलने वाली है। तो 90 दिनों के लिए अलग से इनको, जब बच्चे हो जाते हैं तो उनको 90 दिनों जब रेस्ट में रहते हैं तो उस टाइम में भी इनको न्यूनतम मजदूरी के हिसाब से समतुल्य राशि दिया जाता है। पांचवा जो पॉइंट है वो पितृत्व लाभ राशि 6,000 रुपये। जो पिता है उनको भी अलग से 6,000 रुपये दिए जाते हैं, जो बिल्कुल आपको आपके खाते में मिलने वाले हैं। जो 6 जो लाभ है वो है शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता राशि, जो 5,000, 10,000 और 20,000 रुपये एवं ट्यूशन फीस भी आपको अलग से दिया जाएगा। ये जो है कि बिल्कुल उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जिनका रजिस्ट्रेशन क्या रहेगा और जिनका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल रहेगा। सातवां जो पॉइंट है वो है आपका साइकिल खरीदने के लिए सहायता राशि दिया जाएगा, ये हेल्प के तौर पर दिया जाएगा। आठवां जो लाभ है वो है आपको भवन मरम्मत करने के लिए। यदि आपका घर है और घर यदि आपका टूट फूट गया है तो उसको मरम्मत करने के लिए अनुदान राशि आपको 20,000 रुपये आपको एक बार दिया जाएगा लाइफ में, तो वो आप उसका यूटिलाइज कर सकते हैं। नौवां जो लाभ है वो है आपका औजार खरीदने के लिए। यदि आप जो भी काम करते हैं
उसके लिए अधिकतम आपको 15,000 रुपये दिए जाएंगे, वो भी आपको एक बार ही दिए जाएंगे। 10वां जो पॉइंट है वो है चिकित्सा सहायता। मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता योजना के बराबर होगा। जैसे कि आपको मालूम ही है, आयुष्मान कार्ड में 5 लाख तक का इलाज होता है, इसी प्रकार से इसमें मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता के अंतर्गत योजना जो चलाई जाती है, उसके अंतर्गत जो भी सहायता मिलती है उसके समतुल्य आपको राशि दिया जाएगा चिकित्सा सहायता के रूप में। और 11वां जो पॉइंट है वो मृत्यु लाभ। जब भी कभी मृत्यु हो जाती है तो उस टाइम में 2 लाख रुपये सामान्य मृत्यु होने पर, जैसे कि आपका विदाउट एक्सीडेंटल हो जाता है सामान्य मृत्यु में, और साथ ही 4 लाख रुपये यदि आपका दुर्घटनाग्रस्त यदि हो जाती है, उस टाइम में मृत्यु हो जाती है, तो उस टाइम में आपको 4 लाख रुपये गवर्नमेंट की ओर से दिया जाता है। तो ये बिल्कुल बहुत सारी लाभ दिया गया है। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि आपको जो 12वां जो लाभ दिया गया है वो है दाह संस्कार के लिए आपको 5,000 रुपये अलग से दिए जाएंगे। जब भी कभी मृत्यु हो जाती है तो उनके लिए जो है कि 5,000 रुपये अलग से देय होती है, जो कि आपको दाह संस्कार के लिए मिलती है। 13वां जो लाभ है वो पेंशन रिलेटेड, विकलांग पेंशन। अस्थायी रूप से यदि आप विकलांग हो जाते हैं तो आपको 75,000 रुपये दिए जाएंगे। एक मुश्त में अनुदान राशि आपको 1,000 रुपये प्रति महीना भी दिया जाएगा। अस्थायी आंशिक मतलब अस्थायी रूप से लेकिन आंशिक हाफ हाफ यदि आप विकलांग होते हैं तो आपको अलग से 50,000 रुपये आपको एक मुश्त में दिया जाएगा, 75,000 रुपये आपको नहीं दिया जाएगा। तो ये चीजें ध्यान में रखना है आपको। और 14वां जो आपको लाभ है वो है पेंशन रिलेटेड। प्रति माह आपको 1,000 रुपये पेंशन दिए जाएंगे। ये तो अलग है, पेंशन तो अलग ही पेंशन है। तो ये सारा लाभ दिया गया। लास्टली जो लाभ मैं कवर कर रहा हूँ वो है आपका परिवार पेंशन। पेंशनधारी, यदि आपका पेंशनधारी चालू हो चुका है, पेंशनधारी हैं आप, और यदि मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद भी आपको प्राप्त राशि 50% राशि आपको दिया जाता है, या अधिकतम जो है वो आपको 100 रुपया प्रति माह के हिसाब से जो भी राशि दिया जाता है वो आपको दिए जाएंगे। तो इतने सारे लाभ है जो कि आपको गवर्नमेंट की ओर से दिया जाता है, जो कि आप बिहार भवन अन्न सनिर्माण कर्मगार कल्याण बोर्ड के तहत में यदि आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो आपको ये सारा सुविधा आपको देखने को मिलती है। मैं आशा करता हूँ इस शॉर्ट वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दी है क्या क्या लाभ है। यदि आपको ये लाभ के बारे में जानकारी मिल चुका है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने मजदूर दोस्तों को जरूर शेयर करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखना। थैंक यू सो मच।